हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, मतलब कि इनके सम फाइंड करने हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो इसमें एसएन का फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो यहाँ पर ए जो होगा ए इज इक्वल टू 2, डी जो होगा वो क्या हो जाएगा 7 माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, और एन का जो वैल्यू है वो हमें 10 टर्म का सम निकालना है। ओके, और एस एन का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 एंड 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पर एस 10 इज इक्वल टू 10 बाई 2 एंड 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 और डी हमारा 5। तो इससे इसको कट कर दो, 5 आ जाएगा। तो एस 10 इज इक्वल टू 5, यहाँ पर 4 प्लस यहाँ पर 9, 5 सा 45। ओके, तो यहाँ पर 5, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। इसकी मल्टीप्लाई 5 9 सा 45 और 20 24। तो S10 कितना आ जाएगा हमारा 245। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में ए का वैल्यू जो है वो है 37 माइनस का, और फिर डी जो होगा वो क्या होता है सेकंड माइनस ऑफ फर्स्ट, माइनस 33 माइनस और फिर माइनस 37, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो माइनस 33 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 37, तो मतलब कि 4 आ गया। और एन कितना दे रखा है 12, मतलब 12 टर्म का सम निकालना है। तो एन इज इक्वल टू 12। अब एस एन का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 एंड 2a प्लस एन माइनस 1 और फिर डी। तो S12 इज इक्वल टू 12 बाई 2 एंड 2 इंटू माइनस का 37 और प्लस यहाँ पर हमारा हो जाएगा 12 माइनस 1 और डी कितना था 4, ये चीज़। इससे इसको कट करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो S12 इज इक्वल टू 6, यहाँ पर कितना हो गया 74 माइनस का लेकिन। ओके, और प्लस यहाँ पर 11 इंटू 4 44 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6, और इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस का 30, और ये हो गया हमारा माइनस का 180। तो S12 जो है माइनस 180 आ जाएगा। तो हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है a इज इक्वल टू 0.6 और d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.7 माइनस ऑफ 0.6 इज इक्वल टू 1.1, ये आ जाएगा। और n कितना है 100, तो मतलब कि n इज इक्वल टू 100। एस एन का फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। तो S 100 इज इक्वल टू 100 बाई 2 एंड 2 इंटू ए का वैल्यू 0.6 प्लस 100 माइनस ऑफ 1 और डी हमारा है 1.1। ओके, इससे इसको कट कर दो तो ये तो 50 बच गया, तो 50 एंड ये हो गया 1.2 प्लस इसको माइनस करेंगे तो 99 इंटू 1.1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 50 एंड 1.2 प्लस इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये आ जाएगा हमारा 108.9, और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 110.1, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे देखो ये पॉइंट हटा दो तो अपॉन में कितना आ गया 10, इससे ये ख़त्म। तो यहाँ पर 5 इंटू 1101 हो जाएगा, और फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5055 ये हो जाएगा। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में a इज इक्वल टू कितना हो गया 1/15। ओके, और d का वैल्यू क्या होगा, मतलब कि 1/12 माइनस ऑफ 1/15। तो इसका एलसीएम देखा जाए तो 60 हो जाएगा। तो ये 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, तो मतलब कि 1/60 हो गया। d इज इक्वल टू, और n का वैल्यू 11 दे रखा है। एस एन n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये हो जाएगा। तो S11 इज इक्वल टू 11 बाई 2 एंड 2 इंटू 1/15, फिर प्लस n का वैल्यू 11 माइनस 1 और d हमारा था 1/60। तो यहाँ पर 11 बाई 2 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60, इससे ये ख़त्म।
तो मतलब कि 11/2, 2/15 प्लस 1/6, इनका एलसीएम लिए तो 30 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर S11 इज इक्वल टू 11/2 फिर इनटू इनका एलसीएम 30 मीन्स ये हो गया 30। 15 के टेबल में 30 आता है, 15 दूनी 30, तो 2 दूनी 4, ये हो गया 4। ओके, और यहाँ पर ये आता है 5 पर, तो प्लस 5, तो ये हो गया 11/2 इंटू 9/30। अब 3 से कट करेंगे तो 3 और यहाँ पर 10, तो मतलब कि 11/2 इंटू 3/10, तो ये हो गया 33/20। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्या लिखा है? फाइंड द सम्स गिवन बिलो, मीन्स यहाँ पर इसका सम फाइंड करना है। अब पहले तो यहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा कि इस पर कितने टर्म्स हैं, देन उसके बाद सम। ओके, तो यहाँ पर ए की बात करें तो 7 हो गया। ओके, और डी अगर निकालें तो वो क्या होगा? 10, 20 एंड 21/2, और फिर माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 7, तो डी इज इक्वल टू 21 माइनस ऑफ 14/2, एलसीएम लिया है, ठीक है। एंड डी इज इक्वल टू यहाँ पर 7/2 हो जाएगा। अब ए एन कितना देखा है? 84, जिसको हम क्या कहेंगे? लास्ट टर्म भी कहेंगे। ओके, अब ए एन का फॉर्मूला जिससे हमारा ए आ जाए, सॉरी एन आ जाए, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन 84 इज इक्वल टू यहाँ पर ए की वैल्यू 7 प्लस, और डी हमारे कितना है? 7/2। इसको उठा के उधर ले जाएंगे, 84 माइनस ऑफ 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 एंड 7/2। इसको माइनस करेंगे तो 77 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मतलब कि 2/7 इज इक्वल टू एन माइनस ऑफ 1। यहाँ पर इससे इसको कट करा तो 11 2 सा 22, और फिर 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 इज इक्वल टू एन, तो एन इज इक्वल टू 23 हो जाएगा। अब एस एन का फॉर्मूला इज इक्वल टू n/2 और a प्लस एल, इसका यूज़ करेंगे। एस एन कितना? 23, तो 23/2, a का वैल्यू 7 प्लस एल जो था हमारा 84, ये आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया? 23/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 91 आ जाएगा, और ये इसको मल्टीप्लाई करने पे 2093/2 हो जाएगा। ओके, अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1046, और यहाँ पर 0.5 आएगा, ठीक है। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1046 एंड 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में, तो आंसर ये हो जाएंगे इसके। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। अब सेकंड देखते हैं। यहाँ पर क्या है? a इज इक्वल टू 34, और d की बात करें तो सेकंड माइनस ऑफ फर्स्ट -2 हो जाएगा। ओके, अब n निकालना है, तो पहले हमें a n कितना देखा? 10, जिसको हम क्या कहेंगे? l भी कहेंगे। तो a n का फॉर्मूला a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। ए एन मीन्स 10 इज इक्वल टू a का वैल्यू 34, और फिर n माइनस 1 और d हमारा -2, इसको उठा के उधर ले जाओ, तो 10 माइनस ऑफ 34 इज इक्वल टू n माइनस 1 -2, यहाँ पर माइनस का 24 आ जाएगा, और ये 2 इसके डिवाइड में, माइनस का 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, इससे ये खत्म और इससे ये खत्म होगा तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 12, ये इधर जाएगा तो प्लस का 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे? 13। अब यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू n/2, और यहाँ पर a प्लस एल, ये हो जाएगा। ओके, अब S13 इज इक्वल टू यहाँ पर 13/2 और a का वैल्यू 34 और प्लस l कितना था? 10। अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा S13 इज इक्वल टू 13/2, इसको ऐड करेंगे तो ये 44 हो जाएगा। ओके, अब इसको कट कर दो, ये हमारा 22 हो गया, तो मतलब कि 13 इंटू 22। अब इनकी मल्टीप्लाई, 13 दूनी 26, 26 और 2 28, तो 286 हो जाएगा इनका सम। इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट देखेंगे इसका। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें a कितना दे रखा है? a इज इक्वल टू -5
और डी की बात करें तो -8 फिर माइनस और फिर माइनस का 5, तो ये आ गया -8 + 5 इज इक्वल टू ऑफ -3 हो जाएगा। ए एन की बात करें तो वो कितना दे रखा है -230, जिसको हम एल से भी रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब ए एन का फॉर्मूला पहले एन फाइंड करेंगे, a + n-1 d, तो -230 और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 5 n-1 और d का वैल्यू -3, इसको उठा के दो ले जाएंगे -230 + 5 n-1 और -3, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 225 माइनस का, और इसको डिवाइड में तो -3, इससे ये खत्म। यहाँ पर n-1 इसको कट कर दो, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, मतलब कि 75, और ये उधर जाएगा तो प्लस का 1 = n, तो n = 76 ये हो जाएगा। अब Sn का फॉर्मूला, Sn = n/2 a + l, तो S 76 = 76/2, a का वैल्यू -5 और फिर प्लस l जो है वो कितना है 2 -230, इसको कट कर दो, यहाँ पर कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 3 6 और 2 8, तो S 76 = 38, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब कि माइनस का 235। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा, ये तो कन्फर्म है ना, तो मतलब कि 235 और 38, 8 × 5 = 40, 4 8 × 24 = 28, 2 16 17 18 और फिर 15 9 10 कैरी 1 6 और 1 7, 0 8 और 5 13 और फिर 9 और 8, मतलब कि माइनस का 8930, ये इसका सम हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट भी कंप्लीट।